नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लोकसभा के अगले हिस्से के बारे में, यानी अगली पार्ट के बारे में। और उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम पढ़ेंगे उसमें है लंबित विधेयक क्या होता है और वो किस प्रकार से सदनों के अंदर कार्रवाई होती है उस पर। दूसरी, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में हम जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में और उनके कार्य के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पुराने हैं अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अपने जुड़ाव का हमें बहुत ज़्यादा लाभ उपलब्ध करवाइए। चलिए शुरू करते हैं। लंबित विधेयक। लंबित विधेयक क्या है? राज्यसभा, लोकसभा और सत्रावसान, तीन चीज़ें हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से समझिएगा। सत्रावसान के समय तो लंबित विधेयक का क्या होता है उसको जाने उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यही जाननी जरूरी हो जाती है कि सत्रावसान होता क्या है। सत्रावसान का मतलब होता है कि सत्र का अवसान, अर्थात जो लोकसभा और राज्यसभा को राष्ट्रपति ने बुलाया था उस बुलाने के बाद काम करवाया और काम करवाने के बाद उनको वापस भेज दिया। वापस भेजना वही क्या है? सत्र का अवसान। फिर वापस बुला लेंगे जब चाहेंगे तब, ठीक। तो ये सत्रावसान हुआ। तो सत्रावसान के समय लंबित विधेयक का क्या होता है? मतलब जो लोकसभा या राज्यसभा में विधेयक आया हुआ है उसका क्या होगा? क्या वो नष्ट हो जाएगा या फिर वो जो है यथावत बना रहेगा? तो ध्यान रखना, नष्ट नहीं होगा। पहली बात, विधेयक क्या होगा? विधेयक जो है वो नष्ट नहीं होगा। क्लियर समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से? इसको ढंग से याद रखना। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ आज, इसलिए अच्छे से ध्यान से सुनना। दूसरी बात, अगर राज्यसभा में लंबित है तो देखिए, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये भंग नहीं होता। और जब भंग नहीं होता तो अगर इसमें विधेयक आया हुआ है, ठीक, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 जाते हैं 1/3 आते हैं, तो जब चाहे तब पारित कर लेंगे, ठीक है। इसमें कितना ही समय लगे चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा में अगर कोई कानून लंबित है, ठीक, लंबित है मतलब जब वापस सदन लगेगा तब पारित कर लेंगे, तो वो लंबित है तो वो भी क्या नहीं होगा? विधेयक नष्ट नहीं होगा, ठीक, यथावत रहेगा, ये भी नष्ट नहीं होने वाला। लेकिन ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है क्या, कि लोकसभा जो है उसमें अगर लंबित हो गया तो अब कैसे? ध्यान से समझना। मानो लोकसभा में कोई कानून पड़ा हुआ है, अटका हुआ है, या मान लीजिए राज्यसभा से पारित होकर के गया है लोकसभा में, ठीक। राज्यसभा से अगर लोकसभा में जाए, ध्यान से समझना इस बात को, अगर राज्यसभा में से विधेयक पारित होकर के लोकसभा में जाता है ना, तब तो उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, तब तो वो नष्ट नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा ने तो पारित कर दिया ना, और राज्यसभा स्थायी है तो उसके उस तक सीमित मान लो, लोकसभा का उससे कोई लेना देना नहीं है, इतना मान लेंगे। लेकिन यदि लोकसभा से कोई विधेयक रखा गया और लोकसभा के अंदर वो है या लोकसभा ने उसे पारित कर दिया है और फिर वो कहाँ जा रहा है? राज्यसभा में, तो उसके बाद यदि लोकसभा भंग हो जाए, ठीक है, कैसी स्थिति में? यदि लोकसभा में विधेयक है, ठीक, विधेयक या तो क्या है वो है, या फिर पारित हो गया है, या क्या हो गया? वो पारित हो गया, और होकर के कहाँ जा चुका? वे पारित होकर के राज्यसभा में गया है, ठीक है। तो ऐसे में ये विधेयक क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। कब? जब लोकसभा भंग हो जाए। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में ये विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इस बात को आप क्लियरली समझ लें, ठीक। बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, अच्छे से समझिएगा। वापस देखिए फटाफट। सत्रावसान के समय नष्ट नहीं होगा, राज्यसभा में लंबित है तो भी नष्ट नहीं होगा, ठीक, नष्ट नहीं होगा। क्लियरली लिख लीजिएगा कॉपी के अंदर, नष्ट नहीं होगा, ठीक। फिर अगली बात, लोकसभा में है तो लोकसभा में अगर है तो फिर वो नष्ट हो जाएगा। अगर वो लंबित है तो, लोकसभा में पड़ा हुआ है तो, और लोकसभा वाले लोग भंग हो चुके, पूरे जा चुके, नए आएंगे, अब नए लोग आएंगे, तो ऐसे में वो समाप्त हो जाएगा। कौन? विधेयक। ये तो थी विधेयक के लंबित होने की कहानी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें प्रश्न घुमा के पूछा जाता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ जाते हैं बहुत। अगर हार्ड लेवल का प्रश्न तो निश्चित रूप से इसमें से प्रश्न पूछा ही जाता है। अब हम चलते हैं अविश्वास प्रस्ताव की तरफ। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? नाम से मालूम पड़ता है अविश्वास। देखिए,
मतलब लोकसभा को किसी व्यक्ति पर विश्वास था, पूरे बहुमत को विश्वास था, ठीक, तब उसको प्रधानमंत्री बनाया था। क्योंकि आर्टिकल 74-75 में हमने क्या पढ़ा, लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इसका मतलब कि लोकसभा के बहुमत को विश्वास था उस व्यक्ति के ऊपर, उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया था, और उस प्रधानमंत्री के कहने पर फिर मंत्री बनाए थे, मतलब पूरी सरकार बनाई थी। तो अगर लोकसभा को उस सरकार पर विश्वास है तब तक तो कोई दिक्कत है नहीं, और यदि लोकसभा क्या हो जाए, उस पर अविश्वास हो जाए, ठीक, तो ऐसे में लोकसभा को हटना ही, लोकसभा को जब अविश्वास हो जाए, क्या हो जाए, वापस सुनना, अविश्वास हो जाए किसको, लोकसभा को, किस पर, सरकार पर, तो सरकार को हटना पड़ेगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अविश्वास प्रस्ताव नाम से कोई संविधान में कुछ लिखा हुआ नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव का कोई प्रावधान हो और अविश्वास के माध्यम से हटा दिया जाता हो, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। बस इतना लिखा हुआ है कि लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होगा, और वो बहुमत जिस दिन खत्म हो गया मतलब अविश्वास हो गया, और जिस दिन अविश्वास हो गया ऑटोमेटिक पूरी सरकार अपने आप ही भंग हो जाएगी, निश्चित रूप से, तार्किक रूप से हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है ये, क्या लोकसभा में क्या संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख, फिर ऑप्शन में आएंगे है, नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से प्रावधान उसके अंदर बताए हुए होंगे, और वहां आपको बताना है कि अविश्वास प्रस्ताव का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ठीक, सिर्फ 74 और 75 आर्टिकल को ध्यान रखते हुए, और फिर उसके बाद में क्या किया जाता है, डिसीजन किया जाता है, ये अविश्वास प्रस्ताव हमारे सामने आता है। अब बात आती है कि कैसे पारित हो, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित हो तो कैसे हो। तो सबसे पहले तो ये बात आएगी कि इसका प्रस्ताव कौन लेकर के आएगा, और प्रस्ताव लेकर के आएंगे 50 सदस्य। कितने सदस्य लेके आएंगे, 50 सदस्य। अब जब 50 सदस्य लेके आएंगे तो उस पर वाद विवाद होगा, बहस होगी, ठीक है, वोटिंग भी होगी, क्योंकि बहुमत साबित करना है ना, या तो जब हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, कितने लोगों के बहुमत से, ठीक है, अविश्वास साबित माना जाएगा, 2/3 से या फिर साधारण बहुमत से। तो ध्यान रखना, साधारण बहुमत से, किससे, साधारण बहुमत से जो है वो क्या किया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। इसमें 2/3 मेजॉरिटी नहीं आएगी, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना। अब प्रश्न उठता है, यहां तक तो क्लियर हो चुकी, लंबित विधेयक क्लियर हो चुका आपका, अविश्वास प्रस्ताव किस प्रकार से प्रस्ताव रखा जाता है और किस प्रकार पारित किया जाता है, और अविश्वास प्रस्ताव का संविधान में उल्लेख है नहीं, ये बात मैंने स्पष्ट कर दी। इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब बात आती है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। देखिए, किसी भी सदन को चलाने के लिए उस सदन के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की आवश्यकता पड़ती है, और निश्चित रूप से लोकसभा के लिए भी आवश्यकता थी। तो इसके लिए प्रावधान किया गया आर्टिकल 93 में, क्योंकि यही उस लोकसभा को तैरा करके लेके जाएंगे, इसलिए 93 आपको याद रखना है। अब यहाँ ध्यान रखने की बात क्या है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष है उसका चुनाव तो किस प्रोसेस से होगा, शपथ उनको कौन दिलाएगा, या फिर होगी भी कि नहीं होगी, फिर हटाने की प्रक्रिया कैसी होगी, अगर ये वो हटते हैं या तो स्वयं हट जाएंगे, फिर हटाना पड़ेगा, फिर भंग, अगर लोकसभा भंग हो जाए, ध्यान से समझिएगा, लोकसभा जो है वो भंग हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ठीक, और अध्यक्षता की जब बात आती है कि अध्यक्षता होगी तो कैसे होगी, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे चुनाव के बारे में कि लोकसभा के सदस्य का अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होगा कैसे। तो देखिए, होता क्या है, जब लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं ना, चुनाव होने के बाद सारे सदस्य लोकसभा में बैठते हैं, बैठने के बाद सभी सदस्यों की सहमति से एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। किसकी जाती है, प्रोटेम स्पीकर। ध्यान से सुनिएगा, प्रोटेम स्पीकर ये है क्या, ये क्या चीज़ होती है, प्रोटेम स्पीकर। अब इस शब्द से ही समझ में आता है कि प्रो टाइम, कुछ समय के लिए, प्रो टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, ठीक, जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाना है उससे पहले के समय के लिए प्रो बोल सकते हैं उसे। तो एक क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। करता क्या है वो सारे सदस्यों को शपथ दिलवा देता है, टोटली जितने भी है ना चुन के आए हैं उन सबको क्या दिला देगा, वो
शपथ दिलवा देगा। अच्छा, उसने सबको शपथ दिलवा दी, उसके बाद खुद रह गया, अकेला खुद रहेगा और बाकी सबको शपथ मिल गई। तो ऐसे में क्या होता है कि जो सारे सदस्य जो शपथ ले चुके वो सब मिलकर के 2 सदस्यों को अपने में से चुन के लाते हैं, एक अध्यक्ष के रूप में, एक उपाध्यक्ष के रूप में ले आए। वो ला कर के और सदन की पीठ पे बिठा दिया। अब वो जो प्रोटेम स्पीकर है वो चला जाएगा वहां पर, और जो अध्यक्ष बना है ना वो उस प्रोटेम को भी शपथ दिलवा देगा। सबको शपथ हो गई। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या अब लोकसभा का अध्यक्ष जो है उसकी शपथ बच रही है क्या? नहीं बच रही ना, हो चुकी है उसकी शपथ। तो ऐसे में समझने की बात यही है कि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो तो क्या होती है इसके अंदर कि पहले प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। प्रोटेम स्पीकर सभी सदस्यों को, ये सदस्य हैं सारे ABCDEF जो भी, इन सारे सदस्यों को क्या दिला देगा? शपथ दिलाएगा। क्या दिलाएगा? शपथ। और शपथ दिलाने के बाद मान लीजिए ये अध्यक्ष है, ये उपाध्यक्ष है, इन दोनों को ले लिया हमने, ठीक है, और लेकर के हम कहाँ ले गए? इसको सीट पर ले गए और यहाँ बैठा दिया। तो यहाँ इसकी शपथ होगी क्या? नहीं होगी, यहाँ कोई शपथ नहीं होगी अब, क्योंकि शपथ पहले ली जा चुकी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ इससे ये शब्द समझ में आ चुका होगा कि क्या लोकसभा अध्यक्ष की शपथ होती है क्या? तो नहीं होती। ये बात स्पष्ट रूप से में समझ में आ चुकी है कि लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की कोई शपथ नहीं हुआ करती। इसका रीजन हमारे सामने है। नेक्स्ट बात आती है कि चलिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में आपने उन्हें बिठा दिया, अब उनको हटने, या तो वो स्वयं हटेंगे या फिर उनको हटाने की कोई प्रोसेस होगी। तो उन दोनों में से क्या करना है? तो जब हटने की बात आती है तब तो बात क्या है कि भाई त्यागपत्र देना होगा। अगर उसे खुद हटना है तो क्या देगा? वो त्यागपत्र देगा। त्यागपत्र देगा तो किसको देगा? अगर अध्यक्ष दे रहा है तो उपाध्यक्ष को। ठीक, यहाँ त्यागपत्र की जब बात आती है तो अध्यक्ष तो अगर त्यागपत्र देता है तो किसे देता है? उपाध्यक्ष को देता है। और अगर उपाध्यक्ष देना चाहता है तो किसको देगा? अध्यक्ष को दे देगा। और ये त्यागपत्र दिया जा सकता है स्वयं की स्थिति में तो। लेकिन अगर हम बात करें कि उनको हमें हटाना है, हटते तो नहीं है वो, लेकिन लोकसभा वाले उनको हटाना चाहते हैं, तो क्या हो? हटाने की स्थिति के लिए क्या किया जाए? तो फिर ये लोग जो लोकसभा के सदस्य हैं ना, लोकसभा के सदस्य 14 दिन पूर्व सूचना दे दी जाएगी। उसे सूचना दे दी जाएगी। किसे? अध्यक्ष को। अध्यक्ष को दे देगा। अध्यक्ष को तो खुद को लेनी है क्योंकि अध्यक्ष को उठाया जाएगा। उपाध्यक्ष को हटाना तो उपाध्यक्ष को सूचना दे देगा। तो 14 दिन पूर्व सूचना पहुंच जाएगी, चाहे वो अध्यक्ष है चाहे वो उपाध्यक्ष। पहुंच गई सूचना। ठीक, लोकसभा के सदस्यों ने क्या किया? 14 दिन पूर्व सूचना पहुंचा दी और उसके बाद निश्चित दिन को, ठीक, साधारण बहुमत से, कैसे? साधारण बहुमत, और उस साधारण बहुमत से क्या किया सकता है? इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी साधारण प्रोसेस है। बस ध्यान इतना रखना है कि 14 दिन पूर्व सूचना देनी है और फिर हटाया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि लोकसभा के भंग होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा और लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ अन्य लोग कौन कौन से इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा की। तो सबसे पहले हम जानेंगे लोकसभा के भंग होने की स्थिति के अंदर लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है। देखिए, जब लोकसभा भंग हो गई तो फिर जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई। किसकी? लोकसभा अध्यक्ष की, उपाध्यक्ष की। तो ऐसी स्थिति के अंदर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हैं ये कब तक रहेंगे भंग होने के बाद? नवगठित लोकसभा तक। नवगठित यानी नई जो लोकसभा गठित होकर आएगी तब तक नवगठित लोकसभा। तो नवगठित यानी नई लोकसभा गठित होकर के आएगी तब तक जो है वो अध्यक्ष अपने पद पर रहेगा। और जैसे ही वो लोग आएंगे नई लोकसभा के, उनमें से अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, तब वो उनको अध्यक्ष, नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो आएंगे, नए क्या है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। उन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हैं उनको संभलाएगा और उनको देकर के उनके आ जाने के बाद और वो फिर अपने त्यागपत्र देगा। तो यहाँ ये बात तय हो चुकी होगी आपको कि लोकसभा के भंग होते ही लोकसभा अध्यक्ष नहीं जाता है। नई लोकसभा आकर के नई लोकसभा के अध्यक्ष आएंगे तब उसके बाद वो वहाँ से जाएगा। अब बात आती है अध्यक्षता की। अध्यक्षता की मतलब बात ये है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है
वो तो अध्यक्षता करेगा ही करेगा, लेकिन उसके जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष न हो तो कौन करेगा? तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। ठीक, उप अध्यक्ष बोल सकते हैं, उपाध्यक्ष बोल सकते हैं उसे, ये करेगा। अब उपाध्यक्ष भी न हो तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि 6 सदस्यों का एक पैनल बनाएगा। कितने सदस्यों का? 6 सदस्यों का। ठीक है, 6 सदस्यों का एक पैनल बना करके, और उस पैनल में जो भी वरिष्ठ होगा वो वरिष्ठ व्यक्ति क्या करेगा? लोकसभा की अध्यक्षता कर लेगा। ठीक है, और उसको पूरी तरह से संभाल लेगा। तो ये था लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जानकारी। एक बार समरी देख लेते हैं इसकी। चुनाव के तहत प्रोटेम स्पीकर का पहले होता है, फिर प्रोटेम स्पीकर इन सब का चुनाव कर लेता है, इनको शपथ दिलाता है। इनमें से फिर लोकसभा के अध्यक्ष आ जाते हैं, उनको शपथ नहीं दिलानी पड़ती। ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती। फिर हटने और हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो हट तो सकता है त्यागपत्र देकर, और हटाया जा सकता है साधारण बहुमत से। फिर बात आती है भंग हो जाए लोकसभा तो क्या होगा? तो ऐसे के अंदर नई लोकसभा आने तक लोकसभा अध्यक्ष वहां पर रहेगा। और लास्ट बात आती है कि अध्यक्षता की, तो अध्यक्षता में अध्यक्ष खुद करेगा, फिर उपाध्यक्ष करेगा, और उपाध्यक्ष न होने की स्थिति में 6 सदस्यों की एक समिति जो राष्ट्रपति द्वारा बनाई जाएगी, उसका वरिष्ठ व्यक्ति अध्यक्षता करेगा। तो ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छे से याद रखिएगा। साथ ही अधिक से अधिक दोस्तों के पास फिर कहूँगा शेयर कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कल मिलते हैं फिर से अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।